बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताते चलें रावलपिंडी से, जहाँ पर DIG इस्लामाबाद ने मुख्तलिफ थानों का दौरा किया। DIG इस्लामाबाद सैयद अली रजा का थाना लोही भेर का अचानक दौरा। साजिदा बतूल नामी खवातीन का DIG इस्लामाबाद सैयद अली रजा को अपनी FIR में अमल न होने पर शिकायत। DIG का नोटिस, फौरी तौर पर साजिदा बतूल नामी खतून को इंसाफ, मुलजिमान से चोरी शुदा माल रिकवर किया जाए, मुद्दई मुकदमा की दाद रसी की जाए। थाना लोही भेर की अच्छी कारकर्दगी पर SHO कमाल खान को शाबाश भी दी गई। नो कोर्ट से आपको बताते चलें, जहां पर प्रेस क्लब नो कोर्ट के मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद का सिलसिला जारी है, जिसके पेश नजर पाकिस्तान प्रेस क्लब संजर शाह की टीम ने नो कोर्ट पहुंचकर प्रेस क्लब नो कोर्ट के 9 मुंतखब ओहदेदारान को मुबारकबाद दी और सिंध की रवायती अजरक तोहफे में पेश की। पाकिस्तान प्रेस क्लब संजर शाह के वक्त में सदर मोहम्मद अमीम नोहरियो, सरप्रस्त आला हाजी खान रिंद, सरप्रस्त आला लीगल एडवाइजर एडवोकेट मजहर हुसैन रिंद, सीनियर सहाफी इमदाद हुसैन रिंद और सीनियर सहाफी मोहम्मद अली रिंद शामिल थे। प्रेस क्लब नो कोर्ट के 9 मुंतखब ओहदेदारान ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी का शुक्रिया अदा किया। कंबर के चांडिया हाउस की बात करेंगे, जहां पर फायरिंग के केस के हवाले से अहम फैसला किया गया। कंबर के चांडिया हाउस में कुछ रोज कबल सियाल हाउस लाड़काना में फायरिंग के मामले का फैसला सरदार चांडियों की सरबराही में हुआ, जबकि फैसले में मुख्तलिफ बिरादरी के सरदारों ने भी शिरकत की। कुछ रोज कबल पीपल्स पार्टी के रहनुमा MPA सुहेल अनवर सियाल की रहायशगाह के बाहर फायरिंग का वाकया पेश आया था। सियाल ब्रदर्स और GDA रहनुमा मुअज़्ज़म अब्बासी के दरमियान कशीदगी पैदा हो चुकी थी, जिसका फैसला पीपल्स पार्टी के MPA नवाबजादा सरदार खान चांडियों की सरबराही में हुआ। फैसले में GDA रहनुमा मुअज़्ज़म खान अब्बासी, पीपल्स पार्टी MPA तारिक अनवर सियाल, निसार अहमद खड़ो, सैयद जुल्फ़िकार अली शाह समेत दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। फैसले में दोनों फ्रीकैन पीपल्स पार्टी के रहनुमा तारिक अनवर सियाल और मुअज़्ज़म अब्बासी बात सुनने के बाद फैसले के अमीर नवाबजादा सरदार खान चांडियों ने दोनों फ्रीकैन के ऊपर कोई भी जुर्माना आयद न किया और दोनों फ्रीकैन को आपस में रंजिशें खत्म करने का फतवा जारी किया। जबकि सियाल हाउस के बाहर फायरिंग करने वाले नौजवान आहत मक्सी, असद तीनू बख्त चांडियों सियाल ब्रदर्स के पास बुलाए गए और फिर तरीका सबसे बड़ा फैसला चांडिया हाउस कंबर में हुआ। अब आपको बताते चलें नौशहरों फेरोज से, जहाँ पर कबाड़ी एसोसिएशन की जानिब से मेहराबपुर में पुलिस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। एहतजाज की क़यादत गुलाम नबी चन्ना, अफजल अराइन, सलीम सोलंकी और दीगर ने की। मुजाहरीन ने पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करके इंसाफ का मुतालबा किया। DSP इजहार लाहौरी 25 लाख का स्क्रैप जब्त करके हड़प कर गए। कबाड़ी सलीम सोलंकी का इल्जाम। कबाड़ी सलीम सोलंकी ने बताया कि कुछ रोज पहले छापा मारकर सामान उठाया गया। मुकदमा में थोड़ा सा सामान प्रॉपर्टी दिखाया गया। बैंक और दोस्तों से कर्ज लेकर स्क्रैप खरीद रखा था। पुलिस ने कंगाल कर दिया। भाइयों को गिरफ्तार करके 73,000 रुपए की रिश्वत ली और फिर छोड़ दिया गया। इंसाफ न हुआ तो कबाड़ी एसोसिएशन पुलिस के खिलाफ धरना दे देंगे। चोलिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी भावलपुर के डायरेक्टर ने हंगामी दौरे शुरू कर दिए। डायरेक्टर सईद तारिक महमूद बुखारी ने CGA के तमाम दफातर का तफसीलन दौरा किया। दौरे के दौरान इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए चोलिस्तानियों से मुलाकातें की और इनके मसाइल तफसीलन दरियाफ्त किए। इन्होंने मुतल्लिका हुकाम को सख्ती से हिदायत जारी की कि अवामी शिकायत को तरजीही बुनियादों पर और मेरिट के मुताबिक हल किया जाए। MD चोलिस्तान ने डायरेक्टर रेवेन्यू और तमाम मुतल्लिका अफसरान CGA को ताकीद की कि चोलिस्तानियों के मसाइल के हल में किसी किस्म की गफलत या ताखीर हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अफसरान और अमले पर जोर दिया कि वो अपने फराइज पूरे ईमानदारी और दयानतदारी लगन के साथ अंजाम दें। चोलिस्तान के अवाम की मुश्किलात के जल्द से जल्द खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात को यकीनी बनाएं। वो आपको बताएं तो बलोचिस्तान भर में तरक्याती काम जोरों शोरों से जारी हैं। सेक्रेटरी महकमा मवासिलात और तामीरात लाल जान जाफर की हिदायत पर बलोचिस्तान भर में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के साथ साथ सड़कों के जाल की तामीराती काम भी जोरों शोरों से जारी। चीफ इंजीनियर महकमा मवासिलात और तामीरात खुजदार जोन इकबाल तरक्याती मंसूबों की मॉनिटरिंग के लिए जिला हब पहुँच गए। महकमे के इंजीनियर्स अपनी अपनी सलाहियतें बरोए कार लाएं। हिदायत जारी कर दी गई। तरक्याती मंसूबों से मुतालिक ब्रीफिंग का इनेकाद किया गया। जिला हब में रोड सेक्शन की 61 स्कीमात पर काम जारी है। जिला में सड़कों के नेटवर्क को वुसअत दी जा रही है। मवासलात नेटवर्क को बेहतर बनाने पर भी तवज्जो मरकूज है। बताया गया कि दूर दराज इलाकों में सफरी सहूलियात भी मुमकिन बना रहे हैं। ऐसी महकमा मवासलात और तामीरात रोड सेक्शन इंजीनियर अरबाब अयूब कासी की ब्रीफिंग। अब आपको बताएं तो असिस्टेंट कमिश्नर खारियान की जानिब से नाजायज तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। कोटला अरब अली खान में असिस्टेंट कमिश्नर खारियां ज़ुहैब मुमताज गोंदल का हैवी मशीनरी के साथ कोटला में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शेड्स तोड़ दिए गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर खारियां ज़ुहैब मुमताज की जानिब से ये नाजायज तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान AC खारियां के साथ अमला भी मौजूद था। असिस्टेंट कमिश्नर खारियां ने तजावुज शुदा सामान को उखाड़ दिया।
दीना में भी असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से नाजायज तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। असिस्टेंट कमिश्नर सादिया हुसैन डोगर की क़यादत में गैर कानूनी तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज। जीटी रोड पर तमाम पुख्ता थड़े और दीवारें गिरा दिए गए। साइन बोर्ड समेत दीगर तजावुजात काबड़ी मशीन के साथ ऑपरेशन करते हुए गिरा दिया गया। किसी भी नाखुशगवार वाकया से निमटने के लिए पुलिस की भारी नफरी भी मौका पर हाई अलर्ट रही। ऑपरेशन में तहसीलदार दीना, चीफ ऑफिसर म्यूनिसिपल कमेटी दीना और दीगर अमला भी शामिल थे। डिप्टी कमिश्नर चहलम मैसम अब्बास भी मौका वाली जगह पर पहुंच के ऑपरेशन का जायजा लिया। बताया गया कि अगले मरहला मेन बाजार मंगला रोड रेलवे रोड होगा। सफ्तराबाद से आपको बताते चलें, जहां पर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की बड़ी करप्शन बेनकाब हो चुकी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की बड़ी करप्शन, वर्कर्स की सैलरी में बड़ा स्कैंडल, 350 मुलाजमीन की सैलरी में बड़ी करप्शन सामने आई है। सफ्तराबाद में लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स ने एहतजाज किया। ना मिलन की वजह तो ਅਸੀਂ एहतजाज कर रहे हैं, ठीक है, पूरे मतलब सफ्तराबाद ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜਾਏ ਔਰ ਪੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹ 37000 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 20-25 ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਛੁੱਟੀ 10 ਕੇ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਨਹੀਂ 10 ਕੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਨੇ, ਸੈਂਟਰੀ वर्कर ने, सारे तनख्वाह कटौती होकर फिर मिलती पई है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और बुलेटिन में बात करते चलें जी दादू के स्टेशन रोड की, जहां पर वकला बरादरी और ताजर बरादरी का आला सतही इजलास हुआ। अंजमन ताजरान सदर गुल हसन फनहौर, जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लुगारी, अहमद खान और वकला बरादरी के सदर अब्दुल खालिक बुगियो, जनरल सेक्रेटरी अली बख्श और दादूबाद के साबिका सदर अब्दुल हकीम लुगारी ने कहा कि दादू आपदा की गैर एलानिया लोड शेडिंग, ज्यादा बिजली के बिल, बढ़ती हुई महंगाई, चोरी और डकैती में इजाफा निहायत ही अफसोसनाक है। कहा कि दादू इंतजामिया बिल्कुल आवाम के मसले और दुकानदारों के मसले को सीरियस नहीं ले रही, जिसमें दुकानदार और आवाम गैर महफूज होकर रह गए हैं। वकला बरादरान ने ताजर बरादरान का हर मोड़ पर साथ देने का इजहार किया। दादूबाद के सदर एडवोकेट अब्दुल खालिक भुगियो ने कहा कि दादू की तारीख में पहली बार वकला बरादरी और ताजर बरादरी का आपस में इत्तेहाद हुआ है। इससे इत्तेहाद को आगे लेकर चलेंगे और हर कदम पर ताजर बरादरी का साथ देंगे। दादू बाबड़ा को ये बताता चलूं कि वो अपना किबला दुरुस्त कर लें, वरना ये इत्तेहाद तूफान बनकर उठेगा। अब आपको बताते चलें जी कलर कहार से, जहां पर एमपीए मलिक तनवीर असलम ऐवान ने आवाम के दिल जीत लिए। एक ही हफ्ते में 4 चोरियां सेती गांव में यके बाद दीगरे होने पर पूरे गांव में तशवीश की लहर दौड़ उठी। पिछले एक हफ्ते में सेती गांव में एक के बाद एक चोरी के बाद लोगों में खौफो हरास फैल गया। इक्तदार में होने पर मलिक तनवीर असलम ऐवान को भी तनकीद का सामना रहा। शहनशाह तामीरात सदाबहार एमपीए ने चौकी इंचार्ज अदील को फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया और कहा कि 2 रोज में सेती गाँव की चोरी में मुलविस मुजरिम ढूंढ कर फौरी रिपोर्ट करें। चौकी इंचार्ज अदील ने हुक्म की तामील की, फौरी बेहतरीन हिकमत अमली के जरिए मुजरिमान को ट्रेस किया, इनसे चोरी शुदा तमाम अशिया बरामद की। अवामी एमपीए मलिक तनवीर असलम ऐवान ने एक बार फिर साबित कर दिया कि मुजरिमान के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। टंडोमस्ती खान के करीब चोर सामान चुरा कर रफू चक्कर हो गए। टंडोमस्ती खान में नामालूम चोर रात गए कौमी शराब फैजवा बाईपास स्टॉप पर साजन वल्द अली बख्श मरी की किराना स्टोर से सामान और नकद रकम लेकर बासानी फरार हो गए। 50,000 रुपए चोरी करने के बाद दुकान मालिक ने टंडोमस्ती खान पुलिस को इत्तला दी। सिलसिला में दुकान के मालिक साजन मरी ने बताया कि नामालूम चोर तीसरी बार दुकान से चोरी करके गए हैं, इसके बावजूद कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने मजीद कहा कि हम गरीब लोग हैं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं। इस मौका पर मुतासरा ने एसएसपी खैरपुर से मुतालबा किया कि चोरी का सामान वापस किया जाए, मुलविस चोरों को गिरफ्तार करके सख्त सजा दी जाए। तरन्ना मोहम्मद पनाह में धुंध का रास बरकरार, निजाम जिंदगी भी मफलूज होकर रह गई। धुंध से ट्रैफिक के रवाने भी मुतासिर, धुंध कारोबार के लिए भी काफी परेशानी का बायस बनने लगी। धुंध की वजह से सर्दी में भी इजाफा होने लगा, लोग घरों तक ही महदूद होकर रह गए। मोर्चा में पुलिस की जानिब से कहा गया कि इस धुंध में ड्राइवर्स को चाहिए कि वो एहतियात से काम ले। ज्यादा धुंध की वजह से काफी हादसात रूनमा हो रहे हैं, इसलिए घर से निकलने से पहले एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करें। मजीद आपको बताएं तो असिस्टेंट कमिश्नर कलर कहार की जानिब से भी नाजायज तजावुजात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। दबंग असिस्टेंट कमिश्नर साहिल रसूल चीमा कलर कहार का एक और बेहतरीन इकदाम। असिस्टेंट कमिश्नर कलर कहार की ज़र निगरानी तहसील कलर कहार में इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन किया गया। तमाम तजावुजात को हटा दिया गया, फुटपाथ समेत इलाकों को साफ कर दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर साहिल रसूल चीमा ने NN 24 न्यूज़ HD के नुमाइंदा मलिक शाहिद नजमी ऐवान को बताया कि इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर को हिदायत जारी कर दी गई है कि वो रोजाना की बुनियाद पर विजिट करें, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि इलाकों को नाजायज तजावुजात से पाक कर दिया गया है। जीरो टॉलरेंस को भी यकीनी बनाया जाए। तजावुजात वाले इलाकों या जगहों पर रखी गई तमाम अशिया को जब्त कर लिया गया और मुलविस अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया गया। जातला मीरपुर की बात करेंगे, जहां पर निजी मैरिज हॉल में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया।
خصوصی نشست برائے تربیتی تقریب برائے عمرہ زیر اہتمام نور الحرمین جاتلا میں منعقد ہوئی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا اور قاری شاہ نواز احمد چشتی نے ہدیہ نعت پیش کی۔ مولانا احمد رضا مدنی نے عمرہ کے حوالے سے تفصیلات بتائیں، کہا کہ اللہ کے گھر حرمین شریفین میں بعد اب حاضری پیش کرنا، احرام کا استعمال، طریقہ طواف، نوافل صحیح حلق یا قصر کرنا، روزہ رسول مقبول پر حاضری اور دیگر عمرہ کے حوالے سے تربیت دی گئی۔ تربیتی تقریب میں روانگی عمرہ زائرین اور دیگر لوگوں نے بھی بھرپور شرکت کی۔ میزبان تقریب عمران علی اتاری کا بھی شکریہ ادا کیا گیا کہ انہوں نے خوبصورت پروگرام ترتیب دیا، جس میں عمرہ کے حوالے سے بہت سی اچھی باتیں سمجھنے میں آسانی ہوئی۔ آخر میں مولانا محمد رفیق اتاری نے خصوصی دعا بھی کرائی۔ اس شریف سے آپ کو بتاتے چلیں جہاں پر ایم پی اے فیلڈز میں متحرک ہو گئے۔ مخدوم سید عامر علی شاہ ایم پی اے کے حکم کے مطابق مخدوم سید حسنات حیدر بخاری ولی عہد چیف آف سادات امیدوار برائے چیئرمین یونین کونسل اچ بخاری کا یونین کونسل اچ بخاری موضع بدو والی موضع چک مانک موضع اچ بخاری موضع مخدوم پور میں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے اہل علاقہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر تفصیلاً وزٹ اور جائزہ۔ بتایا گیا کہ اگلے ماہ میں ٹینڈرز جاری ہو جائیں گے، بہت ہی جلد کام کو شروع کر دیا جائے گا۔ سید حسنات بخاری کا مزید کہنا تھا کہ اگر مجھے اس حلقے کی عوام اپنا قیمتی ووٹ دیکھ کر استعمال کرے اور چیئرمین بنائے تو حلقے کی تمام ذمہ داریاں سنبھالوں گا اور ہمیشہ آپ کا کام آپ کی دہلیز پر ہی حل کروں گا۔ رک کرتے چلیں جی جاتلا میرپور کا، جہاں پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر میرپور چودھری یاسر ریاض کی خصوصی ہدایت پر تحصیلدار میرپور چوکسی عمران یوسف، نائب تحصیلدار میرپور راجہ اعجاز احمد، ہمراہ پولیس نقوی تھانہ تھوتھال بڑی کارروائی موضع جڈول کلام میرپور میں رقبہ واپڈا پر گزشتہ دنوں رات کی تاریکی میں ہونے والے تجاوزات، کمراجات اور چار دیواریوں کو مسمار کر دیا گیا۔ 16 کنال سے زائد رقبے کو واگزار کرا لیا گیا۔ موقع پر موجود تمام میٹیریل کو بھی ضبط کیا گیا۔ دیگر قانونی کارروائی اور رقبہ کی حفاظت کے لیے اسسٹنٹ کمشنر میرپور کو تحریک بھی کر دیا گیا۔ شورکوٹ کے نجی اسکول میں انعامات کو تقسیم کرنے کے حوالے سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ شورکوٹ میں دی نالج اسکول کھاکے لکھی میں رزلٹ اور تقسیم انعامات کی پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں پوزیشن ہولڈرز طلباء میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اساتذہ، بچوں کے والدین کے ساتھ اہل علاقہ کے معززین شخصیات نے بھی بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر طلباء نے بہترین ٹیبلوز، پرفارمنسز اور مختلف موضوعات پر مبنی تقاریر پیش کی۔ شرکا تقریب کے سامنے پیش کر کے خوب داد بھی وصول کی۔ اسکول انتظامیہ کی جانب سے پوزیشن ہولڈرز طلباء کو یادگاری شیلڈز بھی دی گئیں۔ پرنسپل سید شاہد عباس شاہ نے شرکا تقریب کے سامنے اپنے ادارے کی سالانہ کارکردگی رپورٹ بھی پیش کی۔ تقریب کے آخر میں پرنسپل نے اپنے اسکول اسٹاف اور معزز مہمانان گرامی کو اعزازی یادگاری شیلڈز بھی پیش کی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NN24 نیوز HD، کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خبر امن کے ساتھ۔